रौनकपुर नाम का एक शहर था, जहां रौनक सिंह राजा का शासन था। रौनक सिंह हमेशा प्रजा के हित में ही कार्य किया करता था। वहां की प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। एक दिन एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज को लेकर उड़ रहा था। गिद्ध जैसे ही उसे भूतिया पेड़ के बीज को लेकर रौनकपुर पहुंचता है, तो अचानक वह बीज उसके मुंह में से गिरकर रौनकपुर नगर के बीचों बीच में गिर जाता है। हमारी इसी तरह की रोमांचक कहानी सुनने के लिए और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे कहानी की ओर। वह बीज भूतिया था, इसलिए उस बीज का अगले ही दिन एक पौधा बन जाता है। जब नगरवासियों ने उस पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह पौधा काले रंग का था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा करके यह समझा कि वह पौधा कोई खास तरह की वनस्पति होगी, पर वह पौधा अगले दिन काफी बड़ा हो चुका था। अब तो वहाँ के निवासी और भी दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि एक ही दिन में कोई पौधा इतना बड़ा हो जाए यह असंभव है। तीसरे दिन तो वह पौधा एक पेड़ का रूप ले चुका था। वहाँ के लोग इस बारे में सोचकर बहुत परेशान थे। अंत में वे राजा के पास जाते हैं। जब राजा को पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में ही बड़ा पेड़ बन चुका है, तो उन्हें भी उस पेड़ को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुँचे तो वह और भी बड़ा पेड़ बन चुका था। वह पेड़ इतनी तेजी से बड़ा हो रहा था कि किसी को यकीन ना हो। रौनक सिंह समझ चुका था कि रंग काला है तो इस पर जरूर कोई जादू टोना होगा। इस सोच के साथ राजा ने घोषणा करवा दी कि इस पेड़ को जो भी खत्म करेगा उसे इनाम के तौर पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि इस पेड़ को खत्म करने वाले व्यक्ति को मेरी मृत्यु के बाद राजगद्दी सौंपी जाएगी। ऐसी घोषणा सुनकर कई लोग इस पेड़ को खत्म करने की योजना बनाने लगे। राजा के सभी मंत्रियों ने तरकीब लगाना शुरू कर दी, पर कोई भी उस पेड़ को नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगाई तो किसी ने उस पेड़ को हाथियों से खींचवाया, लेकिन पेड़ वहां से हिला तक नहीं। रौनकपुर के निवासियों के मन में डर बैठ गया। उन्हें पता चल गया था कि यह पेड़ ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक भूतिया पेड़ है। तभी उस नगर के किसी समझदार व्यक्ति को इस घोषणा के बारे में पता चला। जानकारी प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति अपने गुरु के पास जाकर उस पेड़ के रहस्य को जानने के लिए गया। गुरु ने अपनी ध्यान की शक्ति एकत्र किया और देखकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम इस पेड़ को खत्म करना चाहते? उस चतुर व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। सभी रौनकपुर के निवासी इस पेड़ से बहुत परेशान हैं। गुरुजी ने उसे बताया कि इस पेड़ को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, तुम्हें इस पेड़ के पास जाकर इसके आसपास नमक डालना है। इस तरकीब के बारे में जानकर वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और बोला, इस पेड़ के पास नमक डलवाने पर यह पेड़ खत्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों के द्वारा ऐसा ही करवाया। सैनिकों ने उस पेड़ के चारों ओर बहुत सा नमक डाल दिया। नमक डालने पर वह पेड़ आकार में कुछ छोटा हो गया। धीरे धीरे 5वें दिन तक वह भूतिया पेड़ बिल्कुल छोटा हो गया था। उसके बाद वह पेड़ गलकर उस जगह से गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई। राजा ने उसे खुश होकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं और उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा की मृत्यु के बाद वह व्यक्ति रौनकपुर नगर की राजगद्दी संभालेगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर चल दिया। कहानी से सीख, इस दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका समाधान न हो, बस जरूरत है तो व्यक्ति के धैर्य और समझदारी की। कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।